वाई एवरी इंडियन शुड डू लुक्स मैक्सिंग। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा जो हो सकते हैं ये कि जिसमें कंट्रोवर्सीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये टॉपिक ऐसे टाइप का टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे 5 रीजंस कि वाई लुक्स मैक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, जो कि मैं जैसा इंडियन हो सकता है या फिर आपके जैसा जो मुझे मेरी वीडियो देख रहा है उसके लिए भी वाई लुक्स मैक्सिंग है इंपॉर्टेंट। तो नंबर 1 पॉइंट पहला आता है सोशल अटेंशन बूस्ट। जी हाँ, सोशल अटेंशन बूस्ट। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं लुक्स होते क्या। लुक्स एक ऐसा चीज़ होता है जो कि आपको औरों से अलग बनाता है। लुक्स एक ऐसा चीज़ है जो कि एवरेज बंदा अगर लुक्स पे अपना ध्यान दे तो एवरेज से टॉप लेवल पे पहुंच करके अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लेगा कि वो पहचान में नहीं आएगी ये वही बंदा है। जी हाँ, अभी तुम जैसे भी लग रहे हो देखने में, अगर तुमने अपने लुक्स को सुधारा हो सकता है तुम पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हैंडसम मैन या फिर बॉय बन सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप लुक्स मैक्सिंग एज अ इंडियन हम लोग करते हैं तो हम लोग का सबसे पहले क्या फ़ायदा होगा, सोशल अटेंशन बूस्ट हो जाएगा। यानी कि जो अटेंशन हम लोग को सोशली मिलेगा, फॉर सपोज हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो जो लोग हमें देखेंगे, लड़कियाँ जो भी देखेंगी तो हमारे इससे अटेंशन ज़्यादा बूस्ट होगा और सब हमें घूरने लग जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट होगा जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मगर थोड़ा थोड़ा अजीब भी लगेगा सब मुझे देख रहे हैं तो ये झेल सकते हो। तो पहला तो ये है कि अगर आप लुक्स मैक्सिंग करोगे तो सोशल अटेंशन जो है वो बढ़ेगा। दूसरा आता है स्पोर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। देखो स्पोर्ट्स में जो है मैं कि अगर तुम लुक्स मैक्सिंग करो तो लुक्स मैक्सिंग सिर्फ चेहरे पर नहीं आता, लुक्स मैक्सिंग होता पूरी बॉडी के ऊपर। अगर तुम अपनी बॉडी को एस्थेटिक बना लेते हो तो तुम्हें स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ये सब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम एथलेटिक हो तो अगर तुम फुटबॉल या फिर वगैरह या बास्केटबॉल ये सब खेलते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो कम रहेगा, तो तुम्हारे लुक्स जो है अच्छे से निखार के आएंगे और तुम अच्छे दिखोगे। तो ये तो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आता है डेटिंग लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इसमें एक एज भी मिल जाएगा। डेटिंग लाइफ जो होती है वो इंडियंस की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी अगर आप किसी इंडियंस क्या चाहिए, तुम किसी की भी देख लो, बाहर की फॉरेनर्स की भी देख लो, अगर उनके पास लुक्स थोड़ी सी ख़राब है, मैं नहीं बोल रहा कि किसी को भी मैं यहाँ पे कोई भी गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी की मैं बॉडी शेम कुछ नहीं, बस बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे लुक्स थोड़े ख़राब है तुम्हें डेटिंग लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इंडिया का डेटिंग लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो चुका है। और यहाँ पे अभी बहुत ही ऐसे चीज़ें आ जहाँ वेस्टर्न की में जो इंडियंस गर्ल्स है वो वेस्टर्न के कंटेंट्स को जब कंज्यूम कर रहे हो तो उन्हें पता लग रहा है कि और भी तरह के कैसे कैसे लोग होते हैं वर्ल्ड में जो कि उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो वो खोजती भी है कि इंडियंस जो है मैन वो ऐसे लगे। तो अब तुम्हारी सिंपल, अगर तुम वेस्टर्न वुमेंस को देखोगे तो तुम्हारे मन लगेगा कि जो मतलब कि मुझे वुमेन चाहिए या फिर गर्ल चाहिए वो भी जो इंडियन ही लोग ही तो तुम्हें भी वैसा नहीं चाहिए जैसा कि वो वेस्टर्न दिख रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो डेटिंग लाइफ में तुम्हें यहाँ पे एक एज मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट हो सकता है आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। आप बोलिए इसमें कैरियर कैसा हो सकता है? जैसे इसमें कैरियर हो सकता है अगर तुम्हारा लुक्स अच्छा है तो तुम्हें हो सकता है, या फिर अगर तुम कंटेंट क्रिएशन अगर यूज़ पे जाते हो तो तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा से वायरल होगी, तुम्हारा लुक्स अच्छा है, लोग उसी देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनके लुक्स अच्छे होते हैं। प्लस अगर तुम वायरल हो गए तो तुम्हें कोई मॉडलिंग ब्रांड तुम्हें उठा लेगा, मॉडलिंग कंपनी तुम्हें उठा लेगी, हो सकता है आराम से, और तुम्हारा लाइफ बहुत ही अच्छे चलने लग जाएगा। मॉडलिंग कंपनी तुम्हें उठा लेगी तो इससे जो है तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और भी बहुत से तुम अगर देखोगे सिंपली, तुम अगर बाहर के अपने इर्द गिर्द देखोगे तो बहुत सारे लोग इसलिए विजिट हो जाते हैं क्योंकि उनके लुक्स जो है थोड़े ख़राब रहते हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि लुक्स ही एवरीथिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं 5वें पॉइंट जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट है जो इंडिया में सबसे हो सकता है, वो है तुम्हें मैरिज में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। और इंडिया में अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादातर डोमिनेट करता है। आपको सिंपल से पता होगा, ये तो नॉर्मल फैक्ट है कि अरेंज मैरिज जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। वो अभी फ्यू ईयर्स में लव मैरिज जो होता है बढ़ गया, मगर अरेंज मैरिज ही हमेशा डोमिनेट करता है इंडिया में। तो अगर तुम्हारे लुक्स फिजिक है ये सब जो बहुत ही अच्छे रहेंगे तो तुम्हें आराम से डोमिनेशन मिल जाएगा यहाँ पर। तुम्हें मतलब कि ये शादी वगैरह में जो तुम्हारी शादी होगी अरेंज मैरिज अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए, ताकि तुमको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, तुम बाकी सब लड़कों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि देखो लोग क्या खोजते, पहले मनी खोजते और दूसरा लुक्स। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये दोनों है तो बस तुम जीत गए। मार्केट तुमने फाड़ दी, तुम्हारा मार्केट वैल्यू जो वो अचानक से बढ़ जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। सही में तो
यही 5 रीजन है कि आपको लुक्स मैक्सिंग करनी चाहिए फॉर इंडियन में, कि अभी अगर आप इंडियन हो तो तुम आपको लुक्स मैक्सिंग यही कारण करनी चाहिए। ये 5 रीजन थे, अभी और भी रीजन हो सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा से भी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। और हाँ, एक और मैं बात बता देता हूँ कि लुक्स जो होती है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है, मगर सिर्फ लुक्स के ऊपर ध्यान देने से आप अपना कैरियर भी बर्बाद कर सकते हो। पहले कैरियर पे ध्यान दो, लुक्स बहुत ही अपने आप बन जाएंगे। तो ये फेमस ही कोट जो आप लोगों ने सुना है कि यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर, तो ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा फिट बात होती है। मगर जब तुम्हारे पास टाइम है लुक्स को अपना इंप्रूव करना, तुम लुक्स को क्यों नहीं इंप्रूव करोगे? लुक्स के साथ कैरियर भी इंप्रूव करो, हमेशा तुम आराम से एज लेकर निकल जाओगे आगे तक, और तुम्हारा मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलता हूँ जब तक कि बाय बाय, डोंट बी अ बच्चा।